कि ज्योतिषाचार्य के पास गए और उसने आपसे कह दिया कि शनि की 7.5 है, तो आदमी का आधा वजन तो उसी समय खत्म हो जाता है। बोले कि शनि की 7.5। अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा जिस पर आती है ना, ऐसा जरूरी नहीं सब बुरा ही होगा उसका। यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो सब अच्छा भी हो जाएगा। शनि प्रसन्न हो जाए तो उसको खाकपति से अरबपति भी बना देगा, और शनि नाराज हो जाए तो शनि 7.5 साल में अरबपति से रोडपति भी बना देगा। तो शनि की महादशा होना, शनि की 7.5 आना, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोग अधिकतर सोचते हैं शनि जिस पर आता है, 7.5 आती है, उसका वही होता है। एक बार हनुमान जी के ऊपर आ गए शनि महाराज। हनुमान जी बोले, कहो गुरु भाई कैसे आए? बोले कुछ नहीं हनुमान जी, आपकी राशि के ऊपर 7.5 साल के लिए हमको आना है। हनुमान जी बोले, अच्छा हमारे ऊपर आओगे? बोले हाँ आएंगे। बोले सिर पर तो बैठ नहीं पाओगे, क्यों? बोले रघुनाथ जी के चरण विराजमान है। बोले कहाँ बैठूं? कंधा पे बैठा लो। कंधे पे आसन है भगवान का, राम लखन दोनों बैठे थे ना, इसलिए आसन पर और कोई नहीं बैठेगा, तो वक्षस्थल पे बैठा लो। बोले तू नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, राम सिया विराज रहे हैं हमारे हृदय में, तू कैसे बैठ जाएगा? तो बोले कहाँ बैठ? हाल के लिए हनुमान जी भ्रमण पर निकल गए। कभी पहाड़ पर चले जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी एक छलांग मार के कहीं कूदें, कभी कहीं कूदें। पूंछ तो सब जगह टकराती हुई चले शनि के, कभी कहीं से हाथ टूटे, कहीं से पैर टूटे, कहीं से सिर में लगे, हाथ पांव सब टूट टाट गए शनि के। 7 साल बाद जब हनुमान जी की लीला पूरी हुई, जैसे ही देखा तो पूंछ में से शनि गिरा, चरणों में गिर गया। बोले महाराज आज के बाद कभी नहीं आऊंगा आपके ऊपर। बोले मेरे ऊपर नहीं, जिसके हृदय में रघुनाथ जी हो उसके ऊपर ही नहीं जाना तुम कभी, नहीं तो यही दशा होगी। शनि बोला, बोले महाराज हाथ पांव टूट गए, इसके लिए कोई लेप बता दो। हनुमान जी ने राम मंत्र पढ़ करके सरसों का तेल दे दिया। बोले लो इसी को लगाते रहो। आज तक शनि को सरसों का तेल ही चढ़ाया जाता है, बेचारे की पीड़ा वीड़ा दूर हो जाए। विवेकी बनो तो श्री हनुमान जी जैसे बनो। हनुमान जी का विवेक अद्भुत है। ज्ञानी रावण भी है और ज्ञानी हनुमान जी भी हैं, लेकिन रावण के ज्ञान में विवेक नहीं है, हनुमान जी के ज्ञान में विवेक है। और विवेक कहां प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होए। और ये सत्संग कहां मिलता है? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोए। ज्ञान होना चाहिए, कैसा ज्ञान? विवेक युक्त। और वो विवेक कहां मिलता है? सत्संग में मिलता है। सत्संग कैसे मिलता है? रघुनाथ जी की कृपा से मिलता है। ज्ञानी होना विवेक की बात, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर है, श्री जगन्नाथ जी के भक्त। एक बार काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान, वो जगह जगह जाते और विद्वानों से जाकर के कहते मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में विद्वान जब हार जाते तो कागज कलम देते और बोलते इस पर लिखो कि हम इनसे हारे हैं और आइंदा ये कभी भी हमारे गांव में आएंगे, हमारे शहर में आएंगे, इनकी भोजन की, इनकी रहने की सब व्यवस्था हम करेंगे। हारने वाले विद्वान से लिखवा लेते थे और वापस काशी जाते और विद्वत परिषद में जाके दिखा देते, देखो मैंने फलाने स्थान के विद्वान को भी हरा दिया, मैंने वहां के विद्वान को भी हरा दिया। तभी काशी में एक आए, उन्होंने कहा तुम जगन्नाथपुरी गए हो? बोले नहीं अभी तक वहां नहीं गए। बोले वहां पे एक माधव दास नाम का एक भगवान का भक्त है, बड़ा विद्वान है, उसको हरा के दिखाओ तो माने। काशी का विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी। विद्वान का परिचय क्या है? विद्वान का परिचय विद्वत्ता है, लेकिन विवेकी का परिचय क्या है पता है? वो अपनी विद्वत्ता को छुपाएगा। एक बात कहूं, अपनी योग्यताओं को छुपाना ये मानव का एक सगुण है। जो बात बात पे अपनी योग्यताएं प्रकट करते रहते हैं ना, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे पास तो ऐसी गाड़ी, हमारे पास तो ऐसा घर, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी, हमारा बेटा ऐसा, हमारी बेटी ऐसी।
ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी उपलब्धियों को छुपाना ये मानव का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको सेवा कुंज वाले गुरु जी कहते हैं। भागवत का अध्ययन महाराज जी ने गुरु जी से ही किया। इतने अकिंचन थे महाराज जी वे कि वे कहीं सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते थे तो बिना कलब की धोती और बिना कलब का कुर्ता पहन के जाते थे। सरवट रहती थी उस पे, और वो खड़ाऊ आदि भी नहीं पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते थे। वो हवाई चप्पल भी घिसी हुई नीचे से, और जब चलते थे ना तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे सामने से कोई आ भी जाता था ना, तो कितना साधारण भी व्यक्ति हो उसके लिए भी ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कोई बहुत बड़ा महानुभाव सामने से आ रहा है। सबको आदर देते थे। लेकिन ज्ञानी इतने, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज भी जब आते थे वृंदावन तो दंडवत प्रणाम करते थे उनको। मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार वृंदावन में सुदामा कुटीर में एक कार्यक्रम था, उसका अध्यक्ष गुरुजी को बनाया गया। गुरुजी आने में 5 मिनट लेट हो गए तो ऊपर मंच से अनाउंसमेंट हो गया था कि रामानुज गुरुजी आएंगे, तो जैसे ही आ जाएं उनको आगे भेज देना, वो अध्यक्ष हैं। रामानुज गुरुजी आने में थोड़े से विलंब में आ गए और बेचारे इतने दीनहीन अकिंचन से थे तो लोग बागों ने उनको पीछे ही बैठा दिया, तो चप्पलों में ही बैठ गए बेचारे। तब जाके ऊपर से दृष्टि पड़ी, बोले अरे अध्यक्ष तो वहां बैठे चप्पलों में। तब जाके उनको उठा के लाए तो बड़े दीनहीन से हाथ जोड़ते हुए आते, बोले कि अरे हम इसके अधिकारी नहीं है, आप हमको अध्यक्ष मत बनाया करो, हमको सहज ही रहने दिया करो। ये विवेकी विद्वान का लक्षण है कि वो अपनी विद्वत्ता सबके सामने दिखाएगा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कान पकड़ के क्षमा मांग के कहूं बात, कई बार कथा में आते हैं कई विद्वान लोग, जैसे मंच में माइक मिलेगा उनको, ठीक है आप गुरु परंपरा के मंत्र कहो, अपनी आचार्य परंपरा के मंत्रों को कहो। कई लोग वो इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं। क्यों बोल रहे हो इंग्लिश में? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे बेचारे सामान्य श्रोताजन बैठे हैं, हिंदी में साधारण बोलो, लेकिन उनको दिखाना कि हमको अंग्रेजी आती है। कई जगह होते हैं धारा प्रभा संस्कृत बोल रहे हैं, दय दनादन संस्कृत। अरे ठीक है आप विद्वान हैं, लेकिन सबके सामने क्यों? ताकि सबको पता चले हमको आती है। ये विद्वान का लक्षण हो सकता है, लेकिन विवेकी विद्वान का लक्षण है कि वो अपनी योग्यताओं को छुपाएगा। तो वो विद्वान काशी का पहुंच गया जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी जाकर के पूछा माधवदास कहाँ रहते हैं? बोले सामने कुटिया माधवदास की है। अंदर कुटिया में गए, माधवदास जी बेचारे बैठे थे। इतने में ही वो विद्वान जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। बोले तुम ही माधवदास हो? बोले जी। समय नहीं है हमारे पास, जल्दी आसन लगाओ, 2 आसन लगा के बैठो, हमसे शास्त्रार्थ करो। माधवदास जी बोले प्रभु, वैष्णव का एक और लक्षण। अच्छा एक बात कहें, कल से कागज पेन और लेके बैठो, कुछ भी अच्छा लगे तुरंत लिख लो। वैष्णव का एक और लक्षण कि वैष्णव सदैव विवाद से बचता है। जो विवाद हो रहा हो कहीं पर, वहां जबरदस्ती टांग अड़ा के पहुंचे, बीच में कूदे, वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव विवाद को शांत करेगा, और यदि शांत नहीं हो रहा तो आंख बंद करके, कान बंद करके वहां से चला जाएगा। विवाद में रुकेगा नहीं। और कोई उसी के साथ भी विवाद करेगा तो वो हार मान लेगा पहले ही, मैं हारा तुम जीते। ये वैष्णव का लक्षण है। तो जैसे ही उस विद्वान ने कहा कि अरे माधवदास चलो हमसे शास्त्रार्थ करो, माधवदास जी बोले क्या करना पड़ेगा? बोले किसी शास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे, जो जीतेगा वो हारने वाले के आगे पत्र में लिखेगा कि भाई आइंदा से तुम्हारा सेवक मैं हूं, तुम्हारी सब सेवा व्यवस्था सब मैं करूंगा। माधवदास जी बोले मैं पहले ही हार मान लेता हूं, और आप लाइए कलम पत्र मुझको दे दीजिए, मैं उसमें लिख देता हूं कि मैं आपसे हार गया।
आइंदा आप कभी जगन्नाथपुरी आएंगे, आपकी भोजन रहने खाने सबकी व्यवस्था मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो। बोले नहीं प्रभु, मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, हार पहले ही मान लेता हूं। विद्वान ने दे दिया। बोले ठीक है, इस पर्चे में लिख दो। माधवदास जी ने लिख दिया, अमुक नाम के व्यक्ति ब्राह्मण आए हैं काशी से आज जगन्नाथपुरी में, इस स्थिति को मैं इनके द्वारा शास्त्रार्थ में हारा गया हूं। आज के बाद जगन्नाथपुरी ये कभी भी आएंगे, इनके रहने खाने पीने सोने की सब व्यवस्था माधवदास करेगा। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया, दे दिया। वो व्यक्ति वहां से दर्शन करके चले गए। काशी पहुंचे, काशी में जाकर के उस व्यक्ति को पढ़ा। बोले तुम कह रहे थे ना, बोले माधवदास को हरा के दिखाओ, तुम माने, लो पढ़ लो पत्र, हमने हरा दिया उसको। बोले ऐसा हो नहीं सकता, माधवदास नहीं हार सकते तुमसे। बोले नहीं, हार गए, देख लो, उन्होंने खुद ने लिखा है। पत्र खोल करके देखा, बोले अमुक नाम के व्यक्ति जो काशी से जगन्नाथपुरी इस स्थिति को आए थे, आज ये शास्त्रार्थ में मुझसे यानी कि माधवदास से हार गए हैं, और आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आके मुझे दंडवत प्रणाम किया करेंगे, और आकर के मेरे लिए राशन पानी सब लेके आया किया करेंगे। मैं कभी भी काशी आऊंगा तो मेरी सारी व्यवस्था यही ब्राह्मण देवता किया करेंगे। और नीचे हस्ताक्षर माधवदास। बोले इस पे तो लिखा है कि तुम हार गए हो। बोले ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने माधवदास ने अपनी हार स्वीकार की, मेरे सामने पत्र लिखा, ये बदल कैसे गया? सब हंसी मनाने लगे, सारे काशी के विद्वान उनकी हंसी मजाक करने लगे। रात भर भी नहीं रुके, तुरंत भागे जगन्नाथपुरी और माधवदास को पकड़ दिया। बोले क्यों रे, मुझसे झूठ बोलता है और पत्र में उल्टा लिखता है? बोले क्या लिखा? बोले देख, इसमें लिखा है कि मैं तेरे से हार गया। बोले ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सामने लिखा था कि मैं हार गया, लेकिन ये बदल कैसे गया मुझे नहीं पता। बोले नहीं, सब तेरी चाल है, तुझको कोई टोना टोटका आता है, तूने लिखा कुछ था और चुटकी बजा दी होगी, कुछ किया होगा, तंत्र मंत्र उसी से बदल गया। अब की बार दूसरा होगा। बोले क्या? शास्त्रार्थ होगा, और जब तुम मुझसे हारोगे तो तुम्हारे मुंह पे काली पोत करके पादुकाओं की चप्पलों की वो माला बना करके तुम्हारे गले में पहना के गधे पे बैठा के पूरी जगन्नाथपुरी में तुमको घुमाया जाएगा, और तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे इन काशी के विद्वान से मैं हारा हूं। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ मत करिए, आप गधा ले आओ और चप्पलों की माला भी ले आओ, पहना दो, गधे पे मुझे बैठा दो, मैं सबसे कह दूंगा कि मैं हार गया। बोले गधा और वो सब ले आऊं? बोले आप लेके आओ, तब तक मैं दर्शन करके आ रहा हूं। अब माधवदास जी तो यहाँ घुसे दर्शन करने के लिए, और वो विद्वान जो है गधा आदि सब लेके वहां बाहर खड़ा था। अंदर से इतने में ही माधवदास जी बाहर आ गए। माधवदास जी नहीं, वो जगन्नाथ भगवान आए थे, रूप बदल के माधवदास जी का। जैसे ही माधवदास जी आए तो ब्राह्मण बोले आओ, चप्पल पहनो, कालीट लगाओ, बैठो गधे पे। बोले नहीं, ये सब बाद में, पहले शास्त्रार्थ करो। बोले तुमने तो मना किया था कि बिना शास्त्रार्थ के बैठ जाऊंगा। बोले अब मेरा मन बदल गया, पहले देखूं तो सही तुम वास्तव में विद्वान हो कि नहीं, बैठो मेरे सामने। विद्वान को बैठाया। अब भगवान से कौन जीते? पहनो चप्पल। और अंत में क्या करे, बेचारे ने चप्पल की माला पहनी, मुंह पे काली पोत ली, गधे पे बैठ गया, और पूरे जगन्नाथपुरी में कहे मैं माधवदास से हार गया। अब ऐसा तो वो कर ही रहा था, सब जगह घूम घूम के बोल रहा था। इतने में ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, असली माधवदास जी बाहर आए। बाहर आके बोले भैया वो कहाँ है, पहना दो चप्पल की माला, कहाँ है, गधा बैठ जाए, हम घूम लें। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले वो देखो वो घूम रहा, अपने आप ही काली पोत करके चप्पल की माला पहन के सब जगह कह रहा है मैं माधवदास से हार गया। माधवदास जी बोले ये क्या किया तुमने? बोले मैंने क्या किया, तुमने हराया मुझको शास्त्रार्थ में। बोले मैंने कब हराया? पीछे मुड़ करके माधवदास जी ने देखा तो श्री जगन्नाथ भगवान खड़े थे। और श्री जगन्नाथ जी कहते हैं जो अपनी योग्यताओं को छुपाता है वो वैष्णव भी हो तो उसकी योग्यताओं को मैं स्वीकार करता हूं।